गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक्स में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन देखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास थर्सडे की आई थिंक नहीं ले पाए थे, कुछ कारण थे, पर इस वीक क्लास पूरी प्रॉपर चलेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर भी अब अवेलेबल हैं, जितने 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर किसी छात्र का छूट गया है तो रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में डेंसिटी के बारे में पढ़ा है, वेट डेंसिटी के बारे में पढ़ा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में, वो है विस्कोसिटी। इसको हिंदी में हम लोग श्यानता बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, क्योंकि जितने भी फ्लूइड से रिलेटेड टॉपिक हैं या जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो कहीं ना कहीं विस्कोसिटी से जरूर रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक बहुत ही ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो विस्कोसिटी शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो फिगर दो मैंने दिखाए हैं, इसमें एक ये ब्लू कलर से जो है वो थोड़ा सा देख रहे हैं ज़्यादा गिरा हुआ है नीचे की तरफ, इसकी लेंथ ज़्यादा है। और दूसरे में फॉर एग्जांपल ये हनी है, शहद है, और ये क्या है, थोड़ा सा कम है। यह देखने में लग रहा है ये थोड़ा सा गाढ़ा है और ये थोड़ा सा लाइट है। आंखों से हम लोग ऑब्जर्व करके ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थिक लग रहा है, और ये थोड़ा सा थिन लग रहा है। तो इसी से रिलेटेड जो है हम लोगों का टॉपिक है विस्कोसिटी। वो देखेंगे कि ऐसी कौन सी वो चीज है जो फ्लूइड को थोड़ा सा गाढ़ा बना रही है या फ्लूइड को थोड़ा सा हल्का बना रही है। तो पहले एक बार विस्कोसिटी की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। आज अभी तक सिर्फ 6 ही स्टूडेंट इनरोल हुए हैं। क्लास की इंफॉर्मेशन टाइम टेबल में पड़ी हुई है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो टाइम टेबल नोट कर लें, इस ऐप में दिया हुआ है मैंने। ट्यूसडे को 10 से 11:20 होगी क्लास, वेडनेसडे और थर्सडे को 11:20 से 12:40। अगर कभी क्लास नहीं हो पाएगी तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है इसका मतलब क्लास होनी है, कैंसिल नहीं है। तो विस्कोसिटी की परिभाषा देखते हैं हम लोग क्या है। इंग्लिश में पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid। एक बार हिंदी में इसको देखते हैं क्या मतलब है। तरल का वो गुण जिसके कारण उसकी एक परत दूसरी परत पर फिसलने में विरोध करती है, श्यानता कहलाता है। फिर से सुन लीजिए। तरल का वो गुण जिसके कारण उसकी एक परत दूसरी परत पर फिसलने में विरोध करती है, श्यानता कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा देखने से पहले एक थोड़ा सा जो हमारा बैक पुराना एक्सपीरियंस है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि सॉलिड सब लोगों ने पढ़ा है, मैकेनिक्स पढ़ी है। तो सॉलिड में क्या होता है, जब भी एक सॉलिड बॉडी दूसरी सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव करना चाहती है तो वहां पे क्या उसका विरोध करता है, घर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर पे, या एक बॉडी दूसरी बॉडी पे इजीली मूव नहीं कर सकती, हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो तो थी सॉलिड की बात। अब लिक्विड की अगर हम बात करें, अगर लिक्विड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो लिक्विड क्या होता है, लेयर बाय लेयर, यानी ये जो लिक्विड है इसको हम लोग कई लेयर में बांट सकते हैं। एक लेयर क्या करती है, दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है ड्यूरिंग मोशन। तो जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी तो जाहिर सी बात है जो नीचे वाली लेयर होगी वो ऊपर वाली लेयर का विरोध करेगी आगे जाने में। सिमिलरली ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, नीचे वाली लेयर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। तो जैसे सॉलिड में होता था दो बॉडी आपस में एक दूसरे का विरोध करती थी, उसी तरह लिक्विड में भी होता है कि एक लेयर जो होती है वो दूसरी लेयर का मूवमेंट का विरोध करती है। और उसी रेजिस्टेंस को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिसको अगर हमने मेजर कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि कितना विरोध करेगी लेयर मूव करने में, यानी कितना ज्यादा उसमें विरोध क्षमता होगी। तो ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है जब फ्लूइड जो है मोशन में होता है। अगर फ्लूइड मोशन में नहीं है, स्टैटिक है यानी रुका हुआ है, तो उसमें विस्कोसिटी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि
जैसे मैकेनिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, फ्रिक्शन तभी डेवलप होता है जब एक सॉलिड बॉडी दूसरी सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव करने की टेंडेंसी रखती है। उसी तरह लिक्विड में भी जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करने की टेंडेंसी रखेगी तभी उसमें जो है विरोध उत्पन्न होगा। तो ये तो थी विस्कोसिटी की परिभाषा। अब जैसे कि ये फिगर दिख रहा होगा सभी को, इसमें ये जो नीचे वाली प्लेट है ये क्या है, फिक्स प्लेट है। ये जो प्लेट है नीचे वाली ये हमारी प्लेट फिक्स्ड है, और ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये क्या है, मूव कर रही है। अब इसमें क्या करा हम लोगों ने, फ्लूइड को जो है एंटर करा इस प्लेट में। नीचे वाली प्लेट फिक्स्ड है और ऊपर वाली प्लेट क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम लोगों को देखना है, और इसको विस्कोसिटी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उससे रिलेट करना है। जैसे ही फ्लूइड इस दोनों प्लेट के बीच में आएगा वो क्या होगा, नीचे वाली प्लेट रुकी हुई है तो इसके जस्ट ऊपर जो लेयर होगी लिक्विड की वो भी क्या करेगी, इसी के साथ रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगी प्लेट। जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी लिक्विड की, और ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है धीरे 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 बढ़ेगा, और फाइनली यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बराबर u की, जो कि अपर प्लेट की वेलोसिटी होगी। नीचे वाली प्लेट स्टेशनरी थी, इसलिए यहाँ पे जो फ्लूइड की लेयर आएगी वो इसी के साथ चिपक जाएगी, वो भी रेस्ट में हो जाएगी, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऊपर वाली प्लेट v u वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू u, और वेलोसिटी का वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा 0 से लेके v तक। अब ये किसके कारण हो रहा है, ये विस्कोसिटी के ही कारण हो रहा है। जो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर रही है वो क्या कर रही है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते जाएंगे ये विरोध क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू हमारी 0 होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये अगर वाई डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वाई डायरेक्शन में डी यू बाई डी वाई जो उसका होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम लोग कहते हैं विकृति की दर या कर्तन विकृति। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्तन विकृति, डी यू बाई डी वाई। तो मैथमेटिकली यहाँ पे ये ऑब्जर्व करा गया है, ये जो शियर स्ट्रेस है, क्योंकि फ्लूइड जो है मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, शियर स्ट्रेस लगाएगा, यानी कि कर्तन बल जो है वो लगाएगा। और वो कर्तन बल किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ये कहाँ से पाया गया, ये एक्सपेरिमेंट से पाया गया है, मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि ये जो कर्तन बल है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट या कर्तन विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी को अगर हम ओपन करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाएंगे, तो टॉ बराबर हो जाएगा म्यू डी यू बाई डी वाई। टॉ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई। अब ये म्यू क्या है, ये म्यू हमारा है कांस्टेंट, म्यू हमारा है कांस्टेंट, और इसको नाम दिया गया है डायनेमिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट। एक स्थिरांक है जो श्यानता गुणांक या गतिज श्यानता या परम श्यानता या श्यानता कहलाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जानना है विस्कोसिटी के बारे में। ये जो रिलेशन है टॉ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई ये डालना है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आएंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाती है, वो है टॉ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं या शेयर डिफॉर्मेशन रेट भी कहते हैं, क्योंकि शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगी जिसकी वजह से क्या होगा, शेयर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड होगा। अगर इस एंगल को बीटा कह दें तो शेयर डिफॉर्मेशन हमारा हो जाएगा डी बीटा बाई डी टी, और ये जो है डी यू बाई डी वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो चाहे तो आप डी बीटा बाई डी टी बोलिए, जिसको हम लोग शेयर डिफॉर्मेशन रेट बोलते हैं, या फिर इसको डी यू बाई डी वाई बोलिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट या कर्तन विकृति, और इसको क्या बोलते हैं, विकृति की दर। तो ये था हमारा विस्कोसिटी के बारे में। इसमें आपको इतनी बात जाननी है कि जब भी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करेगी तो वो उसका प्रतिरोध करती है, जिसके कारण से शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, कर्तन विकृति कर्तन प्रतिबल डेवलप होगा। और ये रिलेशन है। कुछ लोगों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, बेटा ऐसे क्लास के बीच में डिस्टर्ब खैर कर रहे हैं आप लोग।
तो क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है? सत्यम ओझा हैं, ये तो पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं। कीर्ति, एक बार फिर से ट्राई करिए आप लोग। और लाइव क्लास के दौरान बेटा जिनकी नहीं ज्वाइन हो रही है उनसे बस मैं यही कह सकता हूँ अभी फिलहाल कि आप लोग वेट करिए। अगर पहले भी ज्वाइन नहीं करा है तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। अगर आज फर्स्ट टाइम हो रहा है तो थोड़ा वेट करिए, 20 25 30 सेकंड के बाद फिर से ट्राई करिए एक बार। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं उसके फिर देखता हूँ इसके लिए सोल्यूशन क्या है। तो ये था विस्कोसिटी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें ही वो मैंने लिख दिया है। क्या है ये? म्यू हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो भी मैं बता चुका हूँ। इसको कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या सिर्फ विस्कोसिटी भी कहते हैं। तो जो बातें बोल रहा हूँ वो धीरे धीरे आप लोग समझते चलिए, कहीं नोट करते चलिए। टर्म बहुत ही अभी आगे कंफ्यूज भी करने लगेंगे। जैसे कि इसका नाम डायनेमिक विस्कोसिटी है, अभी आगे हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी एक चीज होती है। तो ये जो म्यू है इसको हम लोग या डायनेमिक विस्कोसिटी बोल रहे हैं या विस्कोसिटी बोल रहे हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं श्यानता गुणांक या गतिज श्यानता या परम श्यानता या श्यानता। और डी यू बाई डी वाई को मैंने बताया क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसी को रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, जो कि मैंने बताया था क्या होता है, डी बीटा बाई डी टी, ये भी बोल सकते हैं। तो म्यू बराबर, अगर उसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। तो म्यू की अगर डेफिनेशन कोई पूछता है कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट या डायनेमिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज shear stress required to produce unit rate of shear strain। इसको shear strain बोल दिया है और ये shear stress है। तो ये म्यू बराबर shear stress हो जाएगा कब? जब रेट ऑफ shear strain हमारी कितनी हो जाएगी? 1, यानी यूनिट हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो म्यू बराबर टॉ हो जाएगा। यही इसकी क्या है? परिभाषा भी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विस्कोसिटी जो है उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, पहली बात तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जितनी भी प्रॉपर्टी हम बताते जा रहे हैं। साथ ही साथ उसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। और उसकी यूनिट क्या है। तो विस्कोसिटी, जैसे कि अगर बात करें म्यू या डायनेमिक विस्कोसिटी कोफिशिएंट इसको बोलें या विस्कोसिटी बोलें, कुछ ही बोलें, तो इसकी यूनिट क्या है वो कैसे निकालते हैं? वही फॉर्मूला जो है, शेयर स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसको अगर आप लोग सबका वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? फोर्स बटे एरिया, है ना। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की क्या होती है? डिस्टेंस की लेंथ हो जाएगी यूनिट, यानी कि मीटर। तो इसी को जब आप ओपन करेंगे तो फाइनली जो एसआई यूनिट है विस्कोसिटी की, वो आ जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रखना है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि म्यू बराबर टाउ डी यू बाई डी वाई। तो टॉक यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी मीटर। तो मीटर मीटर कट जाएगा, यहाँ से सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ऐसा यूनिट किसकी? विस्कोसिटी की या श्यानता की, ये सबको याद रखना है। कुछ और कभी कभी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही फेमस है, मैंने शुरू में ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कभी उससे थोड़ा सा हट के भी सवाल कहीं कहीं पूछा जाता है। जैसे कि एसएससी जेई की अगर बात करें तो वहां भी कई बार ये सब छोटे छोटे सवाल एक एक दो दो नंबर में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि एसआई यूनिट तो सबको पता होती है, क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी क्या करता है वो, एमकेएस यूनिट पूछ लेता है। ये एमकेएस यूनिट क्या है विस्कोसिटी की, तो जिसको थोड़ा सा आइडिया हो आप बता सकते हो। तो ये हो जाएगी केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ये नोट कर लो, जैसे कि एसआई यूनिट की बात करी थी तो वहां पे सेकंड को कैसे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। और एमकेएस यूनिट में सेकंड को कैसे लिखते हैं? पूरा एस ई सी। तो एसआई यूनिट ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम लोग सेकंड को एस ई सी नहीं लिखते हैं, एस लिखते हैं सिर्फ, ये सब लोग ध्यान रखना। और एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगी? केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो साइंटिस्ट थे ये उनके नाम पे है, पॉइस साइंटिस्ट का नाम है। तो सीजीएस यूनिट डाइन सेकंड
पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइस भी बोलते हैं। और ज्यादातर एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना विस्कोसिटी से रिलेटेड, उसमें विस्कोसिटी क्या करते हैं, पॉइस में ही देते हैं। अभी आगे देखेंगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। अगर kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर दिया हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 98.1 पॉइस के। और अगर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 पॉइस के। ये जो मैंने नीचे लिखा है ये सबको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल कभी आता है तो ये आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आएगा। यानी कि 1 पॉइस बराबर होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। फिर से सुन लो, एक पॉइस किसके बराबर होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। यानी कि अगर पॉइस में दिया होगा हमें विस्कोसिटी की वैल्यू और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0.01 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब लोग ध्यान रखना। तो इतना था हम लोगों को विस्कोसिटी के बारे में जानना। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखी है, ये उसका एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिससे हम लोग विस्कोसिटी मेजर करते हैं, वो हमने देख लिया क्या होता है। और ये जो टर्म्स हैं ये हमने देख लिया क्या है, टॉ का मतलब क्या होता है, म्यू का मतलब क्या होता है, डी यू बाई डी वाई क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। और उसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, ये भी देख लिया है। पॉइस को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। तो इतना हम लोगों को जानना था विस्कोसिटी के बारे में। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी उसी का ये काउंटर पार्ट है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्ध गतिक श्यानता। शुद्ध गतिक श्यानता या निरपेक्ष गतिक श्यानता। ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है ये। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी ये किसका रेशियो है, डायनेमिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी का। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, म्यू, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं पहले। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी हो गई हमारी म्यू। और डेंसिटी पता ही हम लोगों को क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ये डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का क्या होता है, रेशियो होता है। और इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, म्यू से। न्यू बोलो या म्यू बोलो, इसको म्यू तो खैर इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा म्यू और ये हो जाएगा म्यू अपॉन रो। म्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये तो हो गया हमारा इसकी डेफिनेशन और इसका जो फॉर्मूला है ये हम लोगों को पता चल गया कि ये होता क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं। पहले SI यूनिट इसकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जैसे वहां पे निकाली थी। इसकी क्या थी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। म्यू की डेंसिटी की क्या हो जाएगी, kg पर मीटर क्यूब। तो जब वो सब सॉल्व करोगे तो फाइनली यहाँ यूनिट क्या आ जाएगी, SI यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और CGS यूनिट इसकी क्या होती है, स्टोक या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जैसे वहां पे पॉइस था वहां पे वैसे ही यहाँ पे क्या है, स्टोक। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, स्टोक। 1 स्टोक बराबर क्या हो जाता है, 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी अगर स्टोक में दिया होगा और हमको अगर उसको SI यूनिट यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 10 रेज टू दी पावर -4 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विस्कोसिटी के केस में क्या था, 1 पॉइस इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, वहां पे था 10 रेज टू दी पावर -1 और यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर -4। बाकी सब सिंपल है। सेंटी स्ट्रोक मतलब जैसे सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं वैसे सेंटी स्ट्रोक को स्ट्रोक में करना होगा तो क्या करेंगे, 1/100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है डायनेमिक विस्कोसिटी वर्सेस काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो पहले हम लोगों ने शुरुआत करा था टॉपिक, विस्कोसिटी जो हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बोलिए या डायनेमिक विस्कोसिटी बोलिए, दोनों एक ही मतलब है। जब
भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा तो उसका हमेशा नाम लिया जाएगा पूरा, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोला जाएगा। अगर सिर्फ कोई विस्कोसिटी बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो डायनेमिक विस्कोसिटी यानी म्यू की बात कर रहा है। ठीक है, म्यू की बात कर रहा है। और अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल रहा है तो म्यू की बात कर रहा है। और दोनों में रिलेशन भी हम लोग ने देख ली क्या होती है, न्यू बराबर होता है म्यू अपॉन रो। तो ये दोनों कब इस्तेमाल होते हैं और क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है, वो बस छोटा सा मैंने स्लाइड बनाया है, तो इसमें देख लेते हैं। पहले मैं रीड कर देता हूँ क्या है। वन वे is to measure a fluid resistance to flow when an external force is applied. This is dynamic viscosity. अब इसमें एक चीज याद रखो, एक टर्म आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं। द अदर वे इज टू मेजर द रेजिस्टिव फ्लो ऑफ फ्लूइड अंडर द वेट ऑफ द ग्रेविटी। दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये क्या हो जाता है, वेट ऑफ ग्रेविटी। तो छोटी सी बात इसमें नोट करने वाली बस एक यही है कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, यानी कि जब एफ की बात करते हैं हम लोग, और वहां पे क्या करते हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। यानी जब भी फोर्स लग रही होती है, जैसे कि हम लोग नाव पे बैठे हैं या शिप पे बैठे हैं तो फोर्स लग रही है, तो वहां पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, डायनेमिक विस्कोसिटी को मेजर करना या उसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी रहेगा। जब भी वेट की बात करें, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, बॉडी स्वयं से ही अपने आप चल रही है, यानी कि ग्रेविटी के कारण ही वो आगे जा रही है या पीछे हो रही है, तो उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू का। तो जब एक्सटर्नल फोर्स होती है तो वहां पे म्यू का इस्तेमाल करते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी का। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है, सिर्फ ग्रेविटी या वेट के कारण ही बॉडी मूव कर रही है अपने, तो वहां पे हम लोग जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये बात जो है ध्यान में रखना। अब अपने सब्जेक्ट की बात करें हम लोग, विच इज हाइड्रोलिक्स। तो इसमें क्या है, ज्यादातर जो है बॉडी फोर्स के कारण ही मूव करती है, यानी कि हम लोग कोई ना कोई पावर देते हैं किसी डिवाइस को, और उस पावर की वजह से क्या होता है, उस बॉडी पे टॉर्क या फोर्स डेवलप होती है, और जिसके कारण वो क्या करती है, मूव करती है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू। यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में हमको बताना बहुत ही जरूरी है। ओके। बहुत सारी बातें हो गई विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में। तो मुझको लगता है फॉर्मूले सबको पता हो गए हैं। एक और ये छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखते हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। न्यूमेरिकल मेरा कराने का एक मकसद ये भी होता है कि जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है थ्योरी में ना, उसको अप्लाई करना हम लोग सीख जाते हैं। एक बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो सारे फॉर्मूले हम लोगों को पता चल जाते हैं कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। ये जो भी हम लोगों ने रिलेशन देखी थी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि द शियर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जब इसको ओपन करेंगे तो टॉ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई आ जाएगा, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो जो भी लिक्विड ये रिलेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि जहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होती है, उन लिक्विड्स को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। यानी कि ये जो फ्लूइड्स न्यूटन लॉ विस्कोसिटी फॉलो करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। द फ्लूइड विच ओबे न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी और कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और जो फ्लूइड इस रिलेशन को फॉलो नहीं करते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें क्या है, सवाल मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन भी बताते हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय, एक दो प्लेट हैं जैसे कि पहले थी, एक फिक्स्ड है और एक मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी होगी कुछ।
और वो जो वेलोसिटी है वो इस तरह से वेरी कर रही है, u इज इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर। यानी जो वेलोसिटी की प्रोफाइल है वो कुछ पैराबोलिक है और वेलोसिटी हमारी कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट। यानी ये जो डिस्टेंस है ये y है, ऐसे मेजर कर रहे हैं, ये y बराबर 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है y। ठीक, एंड y इज इक्वल टू 0.5 मीटर, सॉरी y मीटर अबव द प्लेट। डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस, यानी कि हम लोग को क्या करना है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज्ञात करनी है, कहाँ पे, y बराबर 0 पे और y बराबर 0.15 दूरी पे। यानी y बराबर 0 यहाँ पे और y बराबर 1.5 मान लो यहाँ पे कोई दूरी है जिसकी वैल्यू है 1.5। इस दोनों पोजीशन पे हम लोग को क्या करना है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है ज्ञात करना है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी यानी म्यू, उसकी वैल्यू क्या दे दी गई है, 8.63 पॉइज। ये याद करना, मतलब ये नोट कर लो, मैंने अभी बताया था कि पॉइज में देते हैं ज्यादातर। तो डायनेमिक विस्कोसिटी दी है 8.63 पॉइज। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, शेयर स्ट्रेस ज्ञात करना है y बराबर 0 पे और y बराबर 0.15 मीटर पे। ट्राई करिए आप लोग। बेटा जो लोग क्लास में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ये उल्टे सीधे मैसेज ग्रुप पे डाल रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये कृपया अपने आप को अपडेट रखें। रोज रोज पूछना कि क्लास होगी कि नहीं होगी, ये बेटा रोज रोज हम इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास और भी काम रहते हैं, स्लाइड बनाना रहता है, सब कुछ है। ये जो आपको इतना इजी दिख रहा है ये इतना इजी है नहीं, इसलिए आप लोग भी कोऑपरेट करिए। और जो क्लास में अभी तक इनरोल नहीं हो पाए हैं वो रिक्वेस्ट भेजें पहले, जब रिक्वेस्ट इधर से एक्सेप्ट होगी तभी वो लोग क्लास कर पाएंगे। सोते रहते हो, जब क्लास होनी होती है 10 बजे तब आप लोग कहते हो कि सर आज क्लास होगी क्या, आपने इन्फॉर्म नहीं किया। टाइम टेबल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या करना है। तो वेलोसिटी हम लोग को दी गई थी u बराबर 2/3y माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसे कि टॉ के रिलेशन हमको पता है क्या होता है, du बाई डी वाई। यानी कि हम लोग वेलोसिटी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 2y। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको यहाँ से पता चल गया इन टर्म्स ऑफ y। अब y बराबर 0 और y बराबर 0.15 पे हमको जो है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, होता है टॉ बराबर म्यू du बाई dy।
तो अगर हमको ये ज्ञात करना है तो हमको ये वेलोसिटी भी जो है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पता होनी चाहिए। जैसे कि टॉ हमको अगर y बराबर 0 पता करना है तो du बाई डी वाई भी y इज इक्वल टू 0 पे हमको पता होना चाहिए। तो ये जो du बाई डी वाई है यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ पे y अगर 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 यानी कि 0.667। उसी तरह y बराबर 0.15 अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0.367। तो एक बार y बराबर 0 पे हमको इसकी वैल्यू पता चल गई और एक बार y बराबर 0.15 पे इसकी वैल्यू हमको पता चल गई। अब म्यू हमको क्या दिया था 8.63 पॉइस। तो मैंने कहा था जब भी पॉइस में दिया हो तो उसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, और 1 पॉइस बराबर 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टॉ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई। तो 0 पे y बराबर 0 पे टॉ की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.863, ठीक है, और डी यू बाई डी वाई क्या हो जाएगा 0.667। तो ये आ जाएगा 0.5756। उसी तरह y बराबर 0.15 पे म्यू की वैल्यू तो वही रहेगी यानी कि 0.863, और डी यू बाई डी वाई कितना हो जाएगा 0.367। तो ये आ जाएगा 0.3167। तो ये न्यूमेरिकल था रिलेटेड टू विस्कोसिटी, बहुत ही सिंपल सा था। तो हमने वेलोसिटी दी थी, पहले उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लिया और y बराबर 0 और y बराबर 0.15 पे उसकी वैल्यू निकाल ली, और फिर उसी वैल्यू को ये इक्वेशंस में पुट कर दिया। तो हमको क्या पता चल गया, कर्तन प्रतिबल पता चल गया y बराबर 0 पे और y बराबर 0.15 पे। तो इस न्यूमेरिकल से भी समझ में आ रहा है कि y बराबर 0 की अगर बात करें यानी कि प्लेट के बहुत करीब की बात करें तो वहां पे कर्तन प्रतिबल कितना हो जाएगा 0.5756। और जैसे हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे यानी कि y बराबर 0.15 होगा तो वहां पे कर्तन की वैल्यू कितनी हो रही है 0.3167, यानी ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। तो जैसे जैसे हम लोग स्टेशनरी प्लेट से दूर चलते चले जाएंगे, स्ट्रेस की वैल्यू यानी कर्तन प्रतिबल की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जिसके कारण क्या होगा जो ऊपर वाली सबसे प्लेट होगी वहां पे वैल्यू हमको लगता है नियरली 0 भी हो जाएगी। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी और प्लेट की वेलोसिटी दोनों बराबर हो गई तो वहां पे कर्तन प्रतिबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। विस्कोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ज्यादातर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे परिभाषित किया गया है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगी कल 11:20 से 12:40 पे होगी। तो सभी लोग टाइम को फॉलो करें, 2-4-5 मिनट पहले ही क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करा करो ताकि जो है क्लास के दौरान किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लास जब शुरू हो जाती है तो बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे लिए भी थोड़ा कठिन हो जाता है, डिस्टर्बिंग हो जाता है काफी, इसलिए आप लोग थोड़ा पहले से ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।